हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं, अपन बात करने वाले हैं जिसके बारे में फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर्स। अपन यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो किस तरह से अलग अलग फैक्टर द्वारा, कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं, अपन उन सब की यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। तो उसमें अपन जो फैक्टर्स की बात करेंगे उसमें अपना फर्स्ट फैक्टर है वो है आपके चार्ज ऑफ मेटल आयन, कि आपका जो अपन ने धातु आयन लिया है उस पर किस प्रकार का चार्ज है वो भी क्या करेगा, आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को प्रभावित करेगा। दूसरे यहाँ पर बात करते हैं आपके ट्रांजिशन सीरीज, कि भाई आप यहाँ पर जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स काम में ले रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स के अंदर वो 3D श्रेणी का है, 4D श्रेणी का है या 5D श्रेणी का है, वो भी इसको क्या करती है, प्रभावित करती है कि आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के पैरामीटर्स किस तरह से होंगे। थर्ड यहाँ पर बात करें कि साइज ऑफ लिगेंड, कि आपका जो लिगेंड है वो किस तरह का है, साइज में किस तरह से है, वो बड़े साइज का है, वो लिगेंड छोटे साइज का है। और दूसरी उसके अंदर बात करेंगे उसके लिए पोलैरिटी, कि उसमें जो ध्रुवता है वो कितनी ज़्यादा उत्पन्न की जा रही है। जनरली जो ध्रुवता है अपन नेगेटिविटी से रिलेटेड लेते हैं कि भाई उसकी जो विद्युत ऋणता है अगर ज़्यादा हो तो उसके द्वारा क्या की जाएगी, उतनी ही ज़्यादा पोलैरिटी है कंपाउंड द्वारा शो की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, किसी जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री किस तरह से होगी और उस ज्योमेट्री द्वारा क्या किया जाएगा, जो स्प्लिटिंग फॉर्मेशन है वो किस तरह से अलग अलग तरीके से जो आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर है उनको प्रभावित कर देगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट है चार्ज ऑफ मेटल आयन। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी कॉम्प्लेक्स के लिए अपन बात करें, अगर उसमें सेंट्रल एटम या आपका जो आयन है अगर ये संख्या में क्या हो, लगातार बढ़ता रहता है, मतलब जो पॉजिटिव आवेश है वो क्या है, लगातार बढ़ रहा है, तो क्या बताया गया है, ये क्या करेगा कि आपको जो आपका लिगेंड ले रहे हैं, जो डोनर एटम काम में ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, उस कॉम्प्लेक्स को क्या करेगा, यहाँ पर अपनी ओर आकर्षित करेगा। और जैसे ही वो उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि जनरली क्या है कि आपका जो पॉजिटिव आयन है इसका आकार क्या होता है, साइज में बहुत बड़ा है, और आपका ये क्या है जो नेगेटिव होता है ये आकार के अंदर छोटा, तो ये क्या करता है कि इसको अपनी ओर आकर्षित करता है। और जैसे जैसे साइज बढ़ता है आपका ये जो मान है वो लगातार क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है, मतलब जितना बड़ा आकार होगा उतना ही ज़्यादा क्या है, ये नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो क्या बताया गया है कि ये क्या करता है कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को या जो लिगेंड है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसकी जो रिजल्टेंट मान की बात करें तो इसमें यहाँ पर आपके क्या बढ़ जाता है, आपकी जो डेल्टा वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसके लिए डेल्टा का मान सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपकी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके अंदर अपन बात करें कि आपका जो मॉलिक्यूल होगा उसमें जनरली आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उस मेटल के लिए आपको देखने को मिलती, और जनरली अपन इससे रिलेटेड अपना डिस्कशन अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कर चुके हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि इनके लिए इनका जो डेल्टा मान है जनरली आपको लगभग 7500 से लेकर आपको 12000 के इक्विवेलेंट आपको ये मान देखने को मिलता है। आपको 7500 से लेकर 12000 पर सेंटीमीटर के बीच आपको क्या देखने को मिलेगा कि डेल्टा का मान जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके लिए आपको ये डेल्टा का मान है वो इसके बराबर देखने को मिलता है। अगर यही मान आपके बात करें कि त्रिसंयोजी के लिए हो,
कि यहाँ पर +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रखता हो। तो क्या बताया गया है, यहाँ पर डेल्टा का मान और ज़्यादा बढ़ जाता है। मस्कियर अपन यूँ कहते हैं कि +2 की तुलना में +3 का डेल्टा का मान ज़्यादा हो जाता है। और ये जो मान है ये लगभग 13,500 से 20,000 के मध्य के अंदर आपको ये मान देखने को मिलता है। तो जनरली अपने एक वैल्यू को अपने पता चल गया कि जनरली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट या यूँ कहते हैं कि इनके लिए जो इनकी संयोजकताएं हैं, जनरली अगर +2 है तो उसके लिए डेल्टा का मान इतना प्राप्त होता है। लेकिन अगर यहाँ पर आपका त्रिसंयोजी या आपके ट्राइवेलेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर मेटल के लिए हो तो वहाँ पर डेल्टा का मान +2 की तुलना में क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और उसके लिए जो वैल्यू पैरामीटर्स हैं वो आपको इस तरह से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब डेल्टा का मान यहाँ पर बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए अपन यहाँ पर बात करें, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। एक है आपकी FeH2O का होल 6 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, कि यहाँ पर मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक है आपका FeH2O का होल 6 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके लिए अपन डेल्टा का मान कहें तो लगभग 9,400 के लगभग प्राप्त होता है, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग मान यही आपके इसमें प्राप्त होता है। जबकि यहाँ पर अपन इस कॉम्प्लेक्स के लिए बात करें अगर आपका ये कंडीशन हो, यहाँ पर आयरन कैसी है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर यहाँ पर उपस्थित है तो यही मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब डेल्टा का मान बढ़ गया। अब इसके लिए जो डेल्टा का मान है वो लगभग इतना प्राप्त होता है। 13,500 जो है वो यहाँ पर मान आपको किस तरह से इन कॉम्प्लेक्स के लिए आपको देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि जनरली आपकी जो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है आपके एटम का साइज़ बढ़ता है, मेटल का साइज़ बढ़ता है, और ये क्या करता है कि जो लिगेंड है उसको अपनी ओर और ज़्यादा क्या करेगा, आकर्षित करेगा, उसको अपनी ओर के आकर्षित करके उसको क्या करेगा, अधिकतम उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और जिसकी वजह से क्या है आपका जो डेल्टा वैल्यू है, डेल्टा मान है वो क्या है, तुलनात्मक रूप से बढ़ता रहता है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वालों की अलग आपकी पैरामीटर होंगे डेल्टा का मान, और आपके +3 वालों के लिए अलग। इसी तरह से +4 +5 मैक्सिमम +7 वहाँ तक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट को रखता है तो उनके लिए डेल्टा वैल्यू आपका सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। तो ये था आपके फर्स्ट, जिसमें अपन ने बोला है कि अगर आपका इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है या मेटल पे जो चार्ज है वो लगातार बढ़ रहा है तो इसके लिए डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होगी, और डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होने से उसके अंदर आपकी जो आपकी स्प्लिटिंग है वो भी क्या है, आपको अलग तरीके से इफेक्ट देखने को मिलती है। दूसरी बात करते हैं सेकंड अपने ट्रांजिशन सीरीज़। देखिए ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए अपन बात करें तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट फैक्टर है कि आपकी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसके लिए जो डेल्टा का मान है वो क्या है, जनरली वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या है कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसमें बढ़ता है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और इसमें अपन क्या कह रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आने फर्स्ट से थर्ड की ओर, तो जनरली यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो आपका धातु आयन है, मेटल आयन है, इसके अंदर डेल्टा का मान बढ़ता है। तो यहाँ पर अपन कह दें डेल्टा वैल्यू
इंक्रीज। सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ट्रांजिशन सीरीज किस तरह से है। तो यहाँ पर अपन कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में और सेकंड थर्ड इनमें वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं। तो मेटल आयन है उस पर एक तो आपका डेल्टा मान है वो क्या होता है, इसमें इंक्रीज होता है, बढ़ता है। और साथ में अपन बात करें कि यहाँ पर जो डेल्टा मान जैसे ही बढ़ा है उसके लिए अपन बात करें कि आपकी जो 3D श्रेणी से 4D श्रेणी की ओर जाते हैं तो यहाँ पर ये जो वृद्धि है अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 3D से अपन 4D श्रेणी के लिए क्या है, यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पर 3D से 4D के अंदर आते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन से सेकंड ट्रांजिशन के अंदर अपन जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो डेल्टा वैल्यू है, ये डेल्टा वैल्यू 40 से 50% तक क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या बताएं कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की अपन बात करें तो यहाँ पर मेटल आयन के लिए डेल्टा वैल्यू इंक्रीज होता है और 3D से 4D तक आती हैं तो डेल्टा वैल्यू है वो लगभग 40 से 50% इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, अगर यहाँ पर अपन बात करें 4D से 5D श्रेणी के लिए बात करें कि यहाँ से यहाँ तक आपके आते हैं तो यहाँ पर जो डेल्टा वैल्यू है वो तुलनात्मक रूप से क्या है, उतना नहीं बढ़ पाता। यानी अपन बात करें तो यहाँ पर लगभग 20 से 25% ही जो वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज हो पाती है। कि ये जो मान है डेल्टा के वो क्या है, बहुत कम मात्रा में बढ़ते हैं। और साथ में बात करें कि यहाँ पर इनमें अगर निम्न चक्रण से अपन क्या कहें कि इनमें उच्च चक्रण देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो d ऑर्बिटल्स हैं उनके नाभिक हैं वो क्या हैं, जनरली एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। क्या बताया मैंने अभी कि जनरली ये जो वैल्यू है वो कम क्यों हो रही है, क्योंकि 3D से 4D श्रेणी आते हैं तो जो d ऑर्बिटल्स हैं वो अपने नाभिक से क्या होते हैं, अधिकतम दूरी पर, अधिकतम आपकी जो डिस्टेंस है उस पर व्यवस्थित हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो डेल्टा वैल्यू है वो क्या हो जाता है, आपके एकदम से कम हो जाता है। कि यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू आपके कम होने की वजह से आपका ये जो कारण है मेन क्या है कि d ऑर्बिटल हैं उसमें जो बाहरी ऑर्बिटल्स हैं उनसे नाभिक की दूरी अधिकतम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका डेल्टा वैल्यू उतना इंक्रीज नहीं होता। और ओवरऑल वैल्यू कहें तो यहाँ पर ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटल आयन के लिए डेल्टा वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका इंक्रीज हो रहा है। मेन आपको ध्यान रखना है कि 3D से 4D तक आते हैं तो यहाँ पर डेल्टा वैल्यू 40 से 50% बढ़ जाता है और आपके 4D से 5D के आते हैं तो यहाँ पर तुलनात्मक रूप से आपके 20 से 25% ही यहाँ पर डेल्टा वैल्यू बढ़ पाती है, जिसका मेन कारण होता है कि d ऑर्बिटल्स अपने जो एटम के नाभिक है उससे अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित हो जाता है। अब बात करते हैं आपके लिगेंड का साइज। यहाँ पर अपन बात करें कि भी लिगेंड का साइज़ किस तरह से, तो यहाँ पर अपन सबसे पहली जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपका लिगेंड बहुत ही छोटे आकार का होता है तो क्या है, जनरली वो क्या करेगा, आपकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, यानी अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर ये जो क्या है कि अधिकतम प्रबलतम बंध का फॉर्मेशन करेगा, यानी जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन आपको जनरली यहाँ पर देखने को मिलता है। और साथ में बात करें कि जो आपका मेटल आयन होगा इसके साथ, ये मेटल आयन
इसको ज़्यादा आकर्षित करेगा और ये इसकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित होगा। यानी एक दूसरे के साथ इनमें इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण है वो क्या होता है, लगातार इसमें इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इनके द्वारा किया जाता है। और जनरली जो क्रिस्टल फील्ड जो है वो प्रबलतम बंध के लिए ही क्या है, आपकी एक्सप्लेनेशन करती है। अगर यहाँ पर लिगेंड का साइज अगर बढ़ता चला जाता है तो लगभग क्या बताया गया है कि अगर आपका मेटल आयन और आपका लिगेंड आयन, ठीक है, अगर इन दोनों का साइज एक ही जैसा होता है तो इन दोनों के द्वारा क्या है, आपके वीक बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन किया जाएगा। मतलब इसकी स्टेबिलिटी आपके तुलनात्मक रूप से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे मैं आपके एग्जांपल कहूँ कि यहाँ पर मैंने मेटल आयन लिया है आपका इसमें आपका मेटल आयन लिया है मैंने निकल। इस निकल के साथ एक तो जुड़ता है आपका क्लोराइड आयन, एक जुड़ता है इसके लिए आयोडाइड आयन। तो क्या है कि यहाँ पर तो आपके जो इसका साइज है बहुत छोटा होता है, या फिर यहाँ पर ये हो तब इसमें भी और ज़्यादा साइज छोटा हो जाता है। तो क्या बताया गया है, इन तुलनात्मक रूप से बात करें तो यहाँ पर आकार लगभग एक जैसा और यहाँ पर आकार का अंतर बहुत ज़्यादा। तो मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर वीक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और जनरली ये जो है वीक बॉन्ड होगा तो उसकी वजह से इनमें जो लगातार है ये कंपाउंड टूटता रहता है और इससे मोर आयोडीन से अगर मोर रिएक्टिव और साइज के अंदर छोटा अगर कोई एलिमेंट आता है तो उसके साथ क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन आसानी से हो जाता है। साथ में बात करें कि यहाँ पर अगर कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ हो किसी के साथ, आपके मेटल आयन के साथ अगर आपका हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ और उसमें भी आपकी बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब के लिए अपन बात करें तो जनरली फ्लोरीन है ये ज़्यादा ध्रुवता प्रदर्शित करेगा, मतलब इसके अंदर पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी, जबकि इसमें पोलैरिटी है वो आपके कहें कि मिनिमम पोलैरिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यानी निम्नतम आपके जो ध्रुवता है वो देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पर अधिकतम पोलैरिटी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अब लास्ट अपन बात करते हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। फोर्थ अपने हैं इसमें कि भाई आपका कोई कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री किस तरह से बनी है, वो भी क्या करेगी आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को जो पैरामीटर्स हैं उनको प्रभावित करेगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका कोई कॉम्प्लेक्स है उसके साथ आपका लिगेंड जुड़ा हुआ है और जनरली लिगेंड है वो इसमें आपके अश्वल्कीय ज्यामिति बना रहा है, आपके चतुष्फलकीय ज्यामिति बना रहा है। और दोनों प्रकार के संकुलों में अगर बात करें तो आपका जो चतुष्फलकीय संकुल बनाया जाता है उसके लिए जो डेल्टा वैल्यू है वो ऑक्टाहेड्रल की तुलना में आपकी जो मान है वो इसका लगभग आधा हो जाता है। मतलब अपन कहें कि एक तो बन रहा है आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये इसमें ज्योमेट्री अपने किसी कॉम्प्लेक्स के लिए बनाई जा रही है। एक अपनी बन रही है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली जब इनका फॉर्मेशन होता है तो ऑक्टाहेड्रल की जो डेल्टा वैल्यू है ये डेल्टा वैल्यू आपकी ऑक्टाहेड्रल की जो डेल्टा वैल्यू है इससे आधी वैल्यू होती है। यानी यह आपकी अगर यहाँ पर आपकी यहाँ पर वैल्यू है अगर वो 1000 प्राप्त हो रही है यानी डेल्टा मान यहाँ पर इतना है, तो इसके लिए अपन टेट्राहेड्रल की बात करें तो यहाँ पर आपका जो डेल्टा वैल्यू है वो क्या हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल के हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। तो यहाँ पर तुलनात्मक रूप से भी बात करें तो ये भी क्या करता है
कि ज्योमेट्री भी निर्भर करती है कि आपकी स्प्लिटिंग है उसके पैरामीटर्स किस तरह से आपको प्राप्त होते हैं। तो ये थे अपने फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर्स, ठीक है, जिसमें अपन ने अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए बात की, साथ में अपने अलग अलग फैक्टरों की बात की जो कि आपकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है उसको प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें अपन ने चार्ज ऑफ मेटल आयन, चार्ज ऑफ अपने ट्रांजिशन सीरीज, साइज ऑफ मेटल, साइज ऑफ लिगेंड एंड हिज पोलैरिटी और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसे रिलेटेड बात की। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।